हाय स्टूडेंट, हम पिछला क्लास जो बताए थे उसमें एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलेशन बताए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के एजेंसी के बारे में चर्चा किए थे। और उसमें भी कुछ छूटा हुआ है, जैसे जल परागन, जल के द्वारा परागन और वायु के द्वारा परागन, जिसको हाइड्रोफिली और एनिमोफिली कहते हैं। कि क्रॉस पोलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसी, बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसमें अभी बायोटिक लगभग पढ़ा दिए हैं। एबायोटिक होता है वाटर एंड एयर, तो वाटर के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, और वायु के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो मेरा जो लास्ट क्लास था जिसमें हम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद क्लास जो होता है उस क्लास में हम आज पढ़ा रहे हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली आज हम क्लास ले लेते हैं, जो है ये है हाइड्रोफिली। इसको कहते हैं जल परागन, और ये अधिकतर जलीय पौधों में होता है। जल परागन जो होता है, जल के धारा के साथ परागकण एक पौधों से दूसरे पौधों के स्टिग्मा पर पहुंचता है, जिसको कहते हैं जल परागन। तो लिखिए, इस प्रकार के परागन सिर्फ जलीय पौधा में होता है। जब जल के धारा के साथ परागकण एक पौधा से दूसरे पौधों पर पौधा के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इसे जल परागन कहते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा। देखिए, इस प्रकार के परागन सिर्फ जलीय पौधा में होता है। जब जल के धारा के साथ परागकण एक पौधा से दूसरे पौधा के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो जल परागन कहते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा। वेलिस्नेरिया एक जलीय शुद्ध जल में पाए जाने वाला एक लिंगी पौधा है। वेलिस्नेरिया, देखिए, इस प्रकार के परागन सिर्फ जलीय पौधा में होता है। जब जल के धारा के साथ परागकण एक पौधा से दूसरे पौधा के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो जल परागन कहते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा। वेलिस्नेरिया एक लिंगी शुद्ध जल में पाए जाने वाले पौधा है, जबकि जोस्ट्रा समुद्री जल में पाए जाने वाले द्विलिंगी पौधा है। तो वेलिस्नेरिया एक लिंगी शुद्ध जल में पाए जाने वाले पौधा है, जबकि जोस्ट्रा समुद्री जल में पाए जाने वाले द्विलिंगी पौधा।
वेलिस्नेरिया जो होता है नर और मादा अलग अलग होता है, और नर प्रजनन अंग जब परिपक्व होता है तो टूटकर जल के धारा के साथ मादा पौधों के पास पहुंचता है और वहाँ परागकोश फटता है। अब परागकोश फटने के बाद परागकण बाहर निकलकर और स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो इसमें वेलिस्नेरिया जो है शुद्ध जल में पाए जाने वाला एक लिंगी पौधा है, जबकि जोस्ट्रा जो होता है द्विलिंगी पौधा है जो समुद्र में पाया जाता है। इसमें निश्चित रूप से जल परागण होता है, हाइड्रोफिली होता है। रोको देखिए, सरकार का निर्देश है कि 21 सितंबर से लड़कों को 9वां से लेकर 12वीं क्लास के लड़के स्वेच्छा से क्लास कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का ऑफलाइन क्लास लगभग 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले भी हो जाएगा। तो ऑफलाइन क्लास जो होगा, जिसमें हम क्लास में भी बताएंगे, ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा। समय के अभाव में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा। ऑनलाइन भी आपका क्लास चलेगा, सप्ताह में 3 दिन देंगे, 3 वीडियो देंगे और उसका डिस्कस संडे को हो जाएगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगी और लगभग 21 सितंबर से, उससे पहले भी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 15 के स्टार्ट हो जाएगा और क्लास स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन चलेगा। तो भी चलता है, चूँकि तो एनिमोफिली बायोपरागन जब द्विलिंगी पौधों में हवा के द्वारा परागन होता है तो इसे वायु परागन कहते हैं। परागन कहते हैं जैसे मक्का, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, दिखाई नहीं दे रहा, जैसे सबसे अच्छा मक्का है, नारियल, दो हम दे देते हैं इसका उदाहरण इत्यादि। मक्का, नारियल इत्यादि इसमें हवा के द्वारा परागन होता है और इन वायु परागित वायु परागत पौधों में निम्न अनुकूलन पाया जाता है। पहला है, इन पौधों में फूल गंधहीन, रंगहीन होता है। दूसरा है, इन पौधों में सहायक अंग अल्प विकसित होता है। तीसरा है, इन पौधों में परागकण अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में बनता है, संख्या में निर्माण होता है। चौथा है, इन पौधों में परागकण छोटा और हल्का होता है। हो गया। तो ये देखें कि इन पौधों में फूल गंधहीन रंगहीन होता है, इन पौधों में सहायक अंग विकसित होता है, इन पौधों में परागकण अधिक संख्या में निर्माण होता है, इन पौधों में परागकण छोटा और हल्का होता है। जब हवा के झोंकों के साथ परागकण
एक पौधों से दूसरे पौधों में जाता है तो देखा जाता है कि कुछ परागकण बीच रास्ते में रह जाता है, इसलिए अधिक संख्या में बनना अनिवार्य है। अगर अधिक संख्या में नहीं बनेगा तो परागकण एक पौधों से दूसरे पौधों, मक्का आप हम किसान मक्का को लगाते हैं तो एक क्यारी छोड़ छोड़ के लगाते हैं ताकि हवा के झोंकों के साथ परागकण एक पौधों से दूसरे पौधों में जाए, या हवा जो होता है वह हवा जो होता है उस समय मक्का के परागण समय सुबह तक पूर्वा, शाम को पछिया होता है, तो क्या होता है सभी परागण एक पौधों से दूसरे पौधों पर चला जाता है। तो ये जो होता है, इन पौधों में फूल रंगीन गंधहीन होता है, इन पौधों में सहायक अंग विकसित होता है, इन पौधों में परागकण अधिक संख्या में निर्माण होता है, इन पौधों में परागकण छोटा और हल्का होता है। तो ये एजेंसी ख़त्म कर दिए हैं हम। अब हम पढ़ा रहे हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण पढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। लिखिए, एक सवाल है, कृत्रिम क्या? जब मनुष्य के द्वारा कोई चीज़ होता है तो कृत्रिम परागण कहते हैं, जब मनुष्य के द्वारा परागण कराया जाता है तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। जब मनुष्य के द्वारा परागण कराया जाता है तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। यह दो प्रकार के हैं। इमास्कुलेशन, बंध्याकरण, दूसरा है बैगिंग, थैली लगाना। देखिए, कृत्रिम परागण होता है कि मनपसंद पौधों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम परागण किया जाता है। इससे सबसे पहला है इमास्कुलेशन। हम इमास्कुलेशन पर चर्चा करते हैं। दो प्रकार के होते हैं कृत्रिम प्रकार, इमास्कुलेशन और बैगिंग होता है, बंध्याकरण और थैली लगाना। पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। इमास्कुलेशन क्या है? जब द्विलिंगी पौधे होता है तो द्विलिंगी पौधों में क्या करता है, अगर मनपसंद हम बीज प्राप्त करना है तो द्विलिंगी पौधों में नर प्रजनन अंग को चिमटा से काट दिया जाता है, चिमटा से हटा दिया जाता है, और चिमटा से हटाने के बाद फूल को जो है जब देखा जाता है मादा प्रजनन विकसित हो गया तो उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के फूल के परागकण उस पर छिड़क जाता है। इस क्रिया को बंध्याकरण कहते हैं। बंध्याकरण मतलब है नर और मादा प्रजनन में से एगो को हटा दिए। हम आप जो बंध्याकरण करते हैं तो नर को प्रजनन को काटते हैं और मादा को प्रजनन करते हैं, तो नर बंध्याकरण और मादा बंध्याकरण कहते हैं। मनपसंद पौधों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम परागण किया जाता है। कराया जाता है। इसमें द्विलिंगी पौधों के नर प्रजनन अंग को चिमटा के द्वारा
तोड़ दिया जाता। दिया जाता है जब मादा प्रजननांग विकसित हो जाता है तो उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के परागकण को स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है। दिया जाता है। इसे एमास्कुलेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, मनपसंद पौधों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम परागण कराया जाता है। इसमें द्विलिंगी पौधों के नर प्रजनन अंग को चिमटा के द्वारा तोड़ दिया जाता है। जब मादा प्रजनन अंग विकसित हो जाता है तो उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के परागकण को स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है। इसे एमास्कुलेशन कहते हैं। फूल मनपसंद बीज को प्राप्त करने के लिए फूल को थैली से प्लास्टिक से पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। ढक देने के बाद जब पौधे के स्टिग्मा परिपक्व होता है तो उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के परागकण को उसको चिपक दिया जाता है। इसी को थैली लगाना कहा जाता है। तो मनपसंद बीज या पौधा प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें द्विलिंगी पौधे के फूल को पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। जब फूल परिपक्व हो जाता है तब उसी प्रजाति के दूसरे फूल के परागकण को छिड़क दिया जाता है। हो गया। स्टार्ट कर। जब परागण की क्रिया में स्टार्ट करिए।
जब परागण की क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वहाँ एक परागकण और स्टिग्मा के बीच प्रतिक्रिया होती है। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। परागकण की क्रिया में एक फूल के स्टिग्मा का पर विभिन्न प्रकार के पौधों, विभिन्न प्रजाति के परागकण पहुंचता है, लेकिन स्टिग्मा का एक नियम है, इस नियम को कहते हैं असंगत और असंगतता। संगतता और असंगतता का नियम है, कंपेबिलिटी और इनकम्पेबिलिटी का नियम है कि स्टिग्मा अपनी ही प्रजाति के परागकण को अंकुरन करने के लिए देगा। अगर मान के चलिए ये क्रिया नहीं होगा तो गुलाब के फूल पर, गुलाब के पौधों पर गेंदा का फूल, गेंदा के पौधों पर गुलाब का फूल खिलेगा, ऐसा पौधों में नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जब परागण की क्रिया हो जाती है और परागकण जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो एक स्टिग्मा पर विभिन्न प्रजाति के परागकण पहुंचता है, लेकिन स्टिग्मा में पहचान है कि अपनी ही प्रजाति के परागकण को वह अंकुरन होने देता है। परागण की क्रिया में एक पौधों के फूल के स्टिग्मा पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का परागकण पहुंचता है। परंतु संगतता और असंगतता के नियम के अनुसार अपने प्रजाति के पौधों के परागकण को स्टिग्मा अंकुरन होने देता है। इसी को अंकुरन होने देता है। परागण के लिए परागण की क्रिया में हो क्रिया में एक पौधों के फूल के स्टिग्मा विभिन्न प्रजाति के पौधों के पौधों का परागकण पहुंचता है, परंतु संगतता और असंगतता के नियम के अनुसार अपने ही प्रजाति के पौधों के परागकण को स्टिग्मा अंकुरन होने देता है। देखिए इसमें क्या है कि अपने संगतता और असंगतता का नियम हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो गुलाब का फूल पर गेंदा का होगा, गेंदा पर गुलाब का होगा। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा पर उपस्थित जल और खनिज लवण को परागकण अवशोषित करके फूल जाता है, और फूलने के बाद वह अंदर की ओर एक घूलते जाता है। घूलने के बाद एक नली बनता है। इस नली को कहा जाता है
पोलन ट्यूब। इस नली को कहा जाता है पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब के द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंचता है, अंडक में पहुंचता है। जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है, पहुंचकर जल और खनिज लवण को अवशोषित कर फूल जाता है और अंदर की ओर और नीचे की ओर एक नली बनाता है, जो पराग नली कहलाता है। इसी नली के द्वारा परागकण अंडक में पहुंचता है। अब परागकण का तीन रास्ता है। पराग नली अंडक में 3 रास्ते होकर गुजरता है। पराग नली अंडक में 3 रास्ते होकर प्रवेश करता है। पराग नली अंडक में 3 रास्ते होकर प्रवेश करता है, इसलिए इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला है चलाजोगेमी, निभांगी प्रवेश। दूसरा है मीसोगेमी, अद्यावरण प्रवेश। और तीसरा है पोरोगेमी। पोरोगेमी 3 गो है। अंडद्वारी प्रवेश। तीन प्रकार से जाता है। रुक दो, कितना क्या ये स्टिग्मा हुआ, ये पोलन ट्यूब हुआ। पोलन ट्यूब अगर ये चलाजा भाग हुआ, ये इंटूमेंट हुआ, आवरण पढ़ाए हुए हैं। और ये हुआ माइक्रोपाइल। अगर ये पराग नली सीधे चलाजा होकर अंडक में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं जब पराग नली चलाजा होकर
होकर अंडक में प्रवेश करता है तो इसे चलाजोगेमी कहते हैं। ये फिगर भी बनाना है, ये चलाजोगेमी का फिगर है। ये चलाजोगेमी का फिगर है। जैसे केजुडीना, बालनेट इत्यादि। दूसरा है मीसोगेमी। मीसोगेमी का है जब पराग नली आवरण होकर अंडक में प्रवेश करता है तो इसे मीसोगेमी कहते हैं। इसका फोटो, ये फिगर यहाँ बना रहे हैं मीसोगेमी का। देखिए ये पराग नली इस होके आएगा, ये पराग नली पोलन ट्यूब, इसका है मीसोगेमी। मीसोगेमी है जब पराग नली जैसे पॉपुलस, पिस्टेसिया इत्यादि। चलिए, तो जब पराग नली आवरण होकर अंडक में प्रवेश करता है तो इसे मीसोगेमी कहते हैं। जैसे पॉपुलस और पिस्टेसिया, ये पराग नली अंडक में जाके प्रवेश कर रहा है। अब तीसरा है माइक्रोगेमी, पोरोगेमी। तीसरा है पोरोगेमी। और पोरोगेमी में क्या है, हाँ फिगर पर समझिए। अगर ये पराग नली माइक्रो, ये हो गया पोलन ट्यूब, और ये हो गया कार्पेल ओव्यूल। माइक्रो, जब पराग नली अंडक में माइक्रोपाइल होकर प्रवेश करता है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। अधिकतर पौधों में इसी विधि द्वारा पराग नली पहुंचता है। तो ये हो गया, जब पराग नली अंडक में माइक्रोपाइल होकर प्रवेश करता है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं।
अधिकतर पौधों में इसी विधि द्वारा परागनली प्रवेश करता है। तो ये हो गया पोरोगेमी। तो आज का क्लास मेरा यही रहा, और अब सितंबर में क्लास चलेगा, ऑफलाइन शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोग आइए और 10 तारीख तक आप लोग है निश्चित रूप से समस्तीपुर में आ जाइए, तब क्लास चलेगा। और क्लास चलने के बाद हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास करेंगे। चूँकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसलिए हम बीच में एक 15-20 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए। हम फिर एक परसों वीडियो, इस सप्ताह में 3-4 वीडियो डाल के सेकेंड चैप्टर ख़त्म करके हम 4th चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। हमारा है जो ऑफलाइन भी क्लास चलेगा, ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, और ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो भी ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो धन्यवाद, आप लोग।